वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। चैप्टर बेस्ड डीआई प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित इस डेटा इंटरप्रिटेशन में, जो कि आईबीपीएस क्लर्क मेन एग्जाम 2019 का आया हुआ है, हम लोग बात करने जा रहे हैं। जो चैप्टर बेस्ड डीआई होते हैं उसमें चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट डिमांड करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि जो डीआई है एक मैक्रो व्यू डेवलप होता है या नहीं। इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चन को देखते ही ये समझ में आता है कि नहीं कि व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच। अगर राइट अप्रोच समझ में आ गया तो पूरा का पूरा डीआई इजी हो जाता है। अदरवाइज आगे काफ़ी कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। इस डीआई में भी आप ऐसा ही देखेंगे कि आखिर करना क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं अब सिर्फ YouTube पर ही आपको पढ़ाऊंगा और ऐप और वेबसाइट पर, किसी दूसरे चैनल पर नहीं। YouTube पर SBI क्लर्क के लिए प्री प्लस मेन ये फ्री क्लास शुरू हो रहा है 27 फरवरी से। आप सभी एंजॉय करेंगे और ये YouTube क्लास आपको सक्सेस दिलाएगा। वो रात में शाम में 7 बजे से होगा और www.amarsir.in पर और ऐप पर, अमरसर ऐप पर जो विद्याकुल ने डेवलप किया है, उस पर SBI प्योर क्लर्क प्री कम मेन एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइव कोर्स आ रहा है जो 1 मार्च से शुरू होगा। ये पेड कोर्स है। असल में जो लोग पेड कोर्स का डिमांड करते आए हैं उनके लिए ये एक सूचना भी है और उसमें सॉल्व अनसॉल्व PDF से लेकर के दूसरे सारे अट्रैक्शंस हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 100+ DI कराने का इरादा है, 50+ कैशलेट्स कराने का इरादा है, स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाऊँगा। चीज़ें बहुत बदली हैं और अब सब कुछ अरेंज वे में है, तो ये एक अच्छा कोर्स होगा। लेकिन YouTube पर मुझे फॉलो करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल परेशान नहीं हो, इसीलिए वेबसाइट पर लाइव कोर्स लाने के पहले मैंने YouTube पर ही SBI क्लर्क के लिए लाइव कोर्स लाने का फैसला किया, ताकि YouTube के मेरे स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है। यही ऐप है, ये ब्लॉग है। तो आइए आज हम लोग इस डेटा इंटरप्रिटेशन की शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे कि राइट अप्रोच क्या होगा। राइट अप्रोच इसके इंस्ट्रक्शन में है। आप इंस्ट्रक्शन को देखिए तो लाइन चार्ट रेखा चित्र गिवन बिलो शोज मार्क अप % मोर देन CP। होता भी यही है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है उससे इतना % बढ़ा करके अंकित मूल्य रखा, मार्कअप प्राइस रखा। इसका ये ग्राफ है। एंड डिस्काउंट % गिवन ऑन MRP ऑफ 7 डिफरेंट आर्टिकल्स सोल्ड बाय ए शॉपकीपर। कहने का मतलब एक शॉपकीपर 7 डिफरेंट आर्टिकल्स को सेल करता है तो वो कितना % कॉस्ट प्राइस से कितना % अबव मार्क करता है और वहां से कितना % डिस्काउंट देता है, सो दैट कि सेलिंग प्राइस मालूम हो। ऐसा 7 आर्टिकल्स पर है। इसके बाद क्वेश्चंस होंगे। थोड़ा सोचिए कोई क्वेश्चन क्या होगा? क्या कोई भी क्वेश्चन सेलिंग प्राइस के बिना होगा? और बार बार सेलिंग प्राइसेस, और यही डायरेक्शन बताता है कि हम % के रूप में सेलिंग प्राइस नोट डाउन कर लें। इसका मायने क्या है? इसके बाद क्वेश्चन में कुछ रह नहीं जाएगा, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हर क्वेश्चन में खूब कैलकुलेशंस होंगे। देखिए, जैसे अगर फर्स्ट में 100 है कॉस्ट प्राइस, तो 150% ज्यादा यानी 250 क्या होगा? मार्क प्राइस देखिए
CP बोलें, मार्क प्राइस बोलें, 150% ज़्यादा, और वहाँ से 40% डिस्काउंट, यानी 100 का डिस्काउंट, तो 150, ये सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं? हम चाहते हैं कि एक नया कॉलम बनाएं जिसमें कि अलग से न बना के यहाँ पर लिख दें 150, ऐसे लिख दें, इसी पर लिख दें, रफ पेपर पर लिख दें एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। देखिए, फिर ये 100 हमने कहा अगर, तो 120% ज़्यादा यानी 220, और यहाँ से 40% यानी 88 का डिस्काउंट, 88 का मतलब 132 इज सेलिंग प्राइस, 132। 88 लेस करना है, 100 लेस कर दीजिए, 12 ऐड कर दीजिए, होगा ना। फिर आगे देखिए 100, तो 80% अबव यानी 180, और वहाँ से 25% डिस्काउंट, 25% का मतलब 45, 100%, 90, 50%, 45 का डिस्काउंट, तो 135। दिस इज सेलिंग प्राइस। एक बार अगर हमने इसका कैलकुलेशन कर लिया तो फिर समय ही नहीं लगेगा। फिर अगले वाले में देखिए 100, 60% अबव 160, देखिए, और यहां से 50% डिस्काउंट, 80 का डिस्काउंट, यानी कि 80, दिस इज 80। जल्दी बताइए ये होगा कि नहीं? मतलब 80 जब हम अबव करते हैं इसमें 60% अबव, तो 160 होता है, वहां से 50% डिस्काउंट, तो 80 मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस होता है। 75%, 100, 175, और इस पर 20% 35 हटा दीजिए तो 140, 140। उसके बाद 100, देखिए एफ में 40% अबव तो 140, और यहां से 30% डिस्काउंट, 42 का डिस्काउंट, तो 98। इसमें लॉस हो रहा है 100 का, आप 80 में सेल कर रहे हैं तो। और फिर लास्ट वाला जो 7th है 100% अबव यानी 200, और वहां से 20% डिस्काउंट, 40 का डिस्काउंट, तो 160। बोलिए होगा कि नहीं? ये सारा डेटा है। अब आप बताइए, बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं? बहुत आसानी से। इसके बाद क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बस बढ़े चलिए। पहला सवाल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी इज ₹320. If article D is sold at 20% profit rather than the marking up and giving discount as shown in the figure, then find the difference between the selling prices obtained in both the cases. फर्स्ट क्वेश्चन ही बता देता है कि अगर आपने राइट अप्रोच अपनाया तो आंसर है, अदरवाइज निकालते रहेंगे। 20% प्रॉफिट पर सेल करते, नहीं, ये सब करते तो 20% लॉस पर सेल करते तो 40% का चेंज आता। 40% का मतलब 32 का डबल, 64 का डबल, 128 आंसर, 128 आंसर। बताइए क्या इतनी जल्दी आंसर देना संभव है? यदि आपने ये काम नहीं किया तो बताइए। कहने का मतलब ये 80% है ना, 80% और 120%, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। 120%, 80%, इसका डिफरेंस 40%, क्यों? प्लस 20%, माइनस 20%, और इसका डिफरेंस बताइए 40%। दोनों में से जो भी बोल दीजिए, या तो सेलिंग प्राइसेस का डिफरेंस या प्रॉफिट्स का डिफरेंस, एक ही बात है।
प्रॉफिट लॉस, तो 40% ऑफ 320 रुपीज़, हम जानते हैं 32 का डबल, 64 का डबल 128, ठीक है। ठीक है ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल जी इज ₹150, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस को ही तो प्रॉफिट कहते हैं ना। तो जी में कॉस्ट प्राइस 100, ये 160, तो 60% हुआ कि नहीं, 60% हुआ कि नहीं, दिस इज इक्विवेलेंट टू ₹150। तो कॉस्ट प्राइस बताइए तो 100% मतलब क्या, यही तो। देखिए ऐसा है कि ये 6 से 25 टाइम्स, यानी कि ₹250। ये कहाँ से आया 60%, तो आया 160% और 100%, इसका जो डिफरेंस है ना, यही वाला ये है, और ये 100% को तो कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आई इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ई, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब बी के बारे में कहा जा रहा, ई के बारे में कहा जा रहा, अगर हम एक्स और वाई कॉस्ट प्राइस मान लें, दोनों के सुविधा होगी, और सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, then cost price of article B is what percent more than the cost price of article E, यानी X is how much percent more than Y। तो हम लोगों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो B में देखिए सीधा लिखेंगे 132% of X is equal to 100 and उसके बाद E में क्या है 140% of Y। कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने में क्या करेंगे, 4 से तो कम कैंसिल होगा ही 35, और 4 से तो कैंसिल होगा ही 33। हम लोग देख रहे हैं कि x बाई वाई जो है वो 35/33 है, यानी कि 3 मोर, देखिए 2 मोर है 33 से। चलिए ठीक है, ऐसा है, एग्जैक्ट निकालना है, 3 यानी 6 एंड 2/33%, एग्जैक्टली निकालना था, 6 एंड 2/33%। क्लियर, समझ में आ गया होगा। सेलिंग प्राइसेस इक्वल हैं इनके, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्लियर, विक्रय मूल्य समान है। अगला सवाल इसके बाद 4th नंबर देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सी। सिंपल क्वेश्चन हो गया। सी में मार्क प्राइस क्या है 180, 80% अबव 180। सबसे पहले मार्क प्राइस 180 इज टू सेलिंग प्राइस, देखिए सी का सेलिंग प्राइस 135%, ये मार्क प्राइस सी के बारे में बात हो रही है। और ये सेलिंग प्राइस। सबसे अच्छा होता है डबल कर देना, डबल करेंगे तो ये 36 और ये डबल करेंगे तो 27, मतलब 0 कैंसिल, और ये 4:3, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, कैलकुलेशन मन में हो जाता है। बोलिए ठीक है ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर, लेकिन सेलिंग प्राइस वर्ड यूज कर रहा है, और ये तो परसेंटेज है, दोनों का 100% सेम होगा तब ना, अभी तो हमें नहीं मालूम। इज व्हाट परसेंट मोर देन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल जी,
अभी हमें नहीं मालूम। इट इज गिवन दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल्स आर द सेम, तो 100 मान लेते हैं, सबका 100 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का जो सेलिंग प्राइस है, यानी 150 प्लस 132, ये ले लेते हैं। और वो जी का जो मार्क प्राइस है, जी का मार्क प्राइस 200 हुआ ना, 100% है वो 200। बोलिए जी का मार्क प्राइस ये वाला, और ये ए एंड बी के सेलिंग प्राइसेस, ये कितना परसेंट ज्यादा है पूछा है। अरे ये 200 से कितना परसेंट ज्यादा है? 141 जो है 100 से कितना परसेंट ज्यादा है? अरे भाई 41% ज्यादा हुआ ना। बताइए। यानी कि सी आंसर। ठीक है, इसके बाद आइए, इसमें 6 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज ₹100 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी। तो पूछा क्या है, एंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज, इसमें वन वेरिएबल नहीं मानना चाहिए, मैं बताता हूँ। ये बी है और ये सी है। हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस को ऐसे, ये x और ये y, और ये दिया हुआ है कि ये 100 ज़्यादा है, ऐसे मान लेते हैं। एंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी का मार्क प्राइस क्या होगा? 120% मोर, यानी कि 220% ऑफ x, ये हुआ मार्क प्राइस। ठीक है, is more than the marked price of C. C का marked price 180%. 180% of Y. ये 260 ज़्यादा है। 2 इक्वेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ अलग तरह से काम करते हैं। देखिए, बताता हूँ। देखिए क्या हो रहा है, ये फर्स्ट था ना, ये 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 13% है ना, 100, ये ना दोनों है। सॉल्व करना है, मान लीजिए कि हमको x का वैल्यू निकालना है या y का निकालना है, जो भी बात कीजिए। अगर हमको सबसे अच्छा है, हम लिखते हैं 11x माइनस 11y इज इक्वल टू 1100। बेस्ट तो यही है, एकदम बेस्ट है। और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें है ना ये लेस, तो माइनस प्लस माइनस, देखिए क्या होता है, 2y इज इक्वल टू 200। दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू 100 एंड x इज इक्वल टू 200। ये वैल्यू मालूम होता है। इसके बाद जो भी पूछा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेस ऑफ आर्टिकल बी एंड आर्टिकल सी, उनके बीच का डिफरेंस पूछा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बी का सेलिंग प्राइस और सी का सेलिंग प्राइस। तो बी का सेलिंग प्राइस क्या है? 132% ऑफ x मतलब 200, डिफरेंस लेना है। एंड सी का जो सेलिंग प्राइस है 135% ऑफ 100, यही पूछा है। व्हाट? तो ये हुआ 264 माइनस 135। अगर ये 265 होता, देखिए 130 होता, 129 रुपीज आंसर। बोलिए, समझ में आ रहा है? मुझे पूरी उम्मीद है कि सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। लगातार मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। एग्ज़ाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं, उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं। लगातार आप फील कर रहे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। पूरे मन से, उत्साह से लगिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ऑल द बेस्ट।